हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नोवामुनि स्कूल जामनगर। आज हम पढ़ेंगे रिम जिम स्टैंडर्ड 2, उसमें चैप्टर नंबर 4 अधिक बलवान। सो फ्रेंड्स, आज हम इसमें अधिक बलवान कौन है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो फ्रेंड्स, उससे पहले मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ कि महाभारत में आपने सुना होगा कि अर्जुन, युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव थे। तो उन सब में जो भीम था उसे एक बार क्या हुआ कि मैं इस दुनिया में सबसे अधिक बलवान हूँ। यानी उसे ऐसा लगा कि इस सारी धरती में मेरे जैसा बलवान दूसरा और कोई नहीं है। उसे घमंड आ गया। तो उसने उनकी जो माताजी है कुंता माँ, तो उन्हें उसे कहा कि इस दुनिया में सबसे बलवान कौन है। तो माँ ने कुछ उत्तर नहीं दिया और नाश्ता परोसने लगी। फिर से वो कहने लगा कि इस दुनिया में बलवान कौन है, सबसे बलवान। तो माँ ने कुछ नहीं बोला, तो वो उठकर वहाँ से भाग गया। भीम जंगल में जाने लगा। तो बीच में क्या हुआ कि एक बड़ा सा बंदर वहाँ पर बैठा था। भीम ने कहा कि ए बंदर, तुम यहाँ से मेरे रास्ते से हट जाओ। तो वो बुजुर्ग बंदर बोला, वो बुजुर्ग बंदर था वहाँ बैठा था, लेकिन उसके दोनों हाथ नहीं थे, वो दोनों हाथ कट गए थे। तो वो बंदर बोला कि आप यहाँ से चले जाइए, मैं यहाँ से नहीं उठ सकता, मैं बहुत बूढ़ा हो गया हूँ। भीम ने दूसरी बार कहा कि तुम उठते हो या मैं तुम्हें मार दूँ। तो बंदर ने बोला कि मैं नहीं उठूँगा। तो भीम ने क्या किया, एक बड़ा सा पत्थर उठाकर उसे मारा, फिर भी वो उठा नहीं। फिर एक बड़ा सा पर्वत उठाकर उसने पर्वत की टोंक उसके पेट में लगाई। तो वो बंदर हंसने लगा और भीम ने उसे कहा कि आप कौन हैं। तो उसने कहा कि मैं जो भी हूँ, लेकिन आप चले जाइए यहाँ से। भीम ने वंदन करके वहाँ से निकल गया और वो रास्ते में जा रहा था। तो दूसरा उसे ऐसा ही बड़ा एक वानर मिला। तो वो उसे खा जाना चाहता था। वो उसे खाने के लिए हाथ बढ़ाए तो वो दूसरा जो बंदर था जिसके दोनों हाथ कट गए थे वो वहाँ आ गया और उसने उसे पैरों तले जकड़ लिया और बोला कि ये तुम घर पे चले जाओ, मैं इसे जब तक तुम घर तक नहीं पहुँचोगे तब तक मैं उसे नहीं जाने दूंगा। तो भीम ने भागा और वो घर पहुँचने वाला था। तो उसे ऐसा प्रश्न हुआ कि ये जो बंदर है वो दोनों हाथ नहीं थे, फिर भी मैंने उसे पर्वत की टूंक मारी, फिर भी वो क्या हुआ, उसे कुछ नहीं हुआ। और ऐसा बोलने लगा कि तुम चले जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। दूसरा ऐसा ही बंदर मुझे मिला, वो मुझे मारने ही वाला था, लेकिन उस बिना हाथ वाले बंदर ने मेरी जान बचाई। तो वो कितने शक्तिशाली होंगे, उसके हाथ नहीं है वो कितने शक्तिशाली होंगे, और उसके हाथ है वो काट दिए होंगे, वो कितना बलवान होगा। तो उन्होंने क्या किया, फिर से वो दोनों के पास आया। तो वो बिना हाथ वाला बंदर बोला कि तुम अभी तक घर नहीं गए, तुम जाओ, घर तक पहुंच जाओ, तब तक मैं उसे यहाँ से नहीं जाने दूंगा। फिर भीम ने कहा कि मैं आपसे प्रश्न पूछने आया हूँ कि आप इतने शक्तिशाली है तो आपके हाथ है वो किसने काट डाले, आप ऐसे बलवान है तो आपके हाथ किसने काट डाले हैं। तो उसने कहा कि इस पृथ्वी पर 5 पांडव है, उसमें अर्जुन है, उसने मुझे शब्दवेदी बाण मारकर मुझे मेरे हाथ काट दिए हैं, इसलिए वो इस दुनिया में सबसे बलवान है। तो उसी तरह फ्रेंड्स, इसी चैप्टर में हम भी ये अधिक बलवान कौन चैप्टर में यही हम देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। एक बार हवा और सूरज में बहस छिड़ गई। यानी हवा जो हम लेते हैं वो और सूरज दोनों के बीच में बहस छिड़ गई। हवा ने सूरज से कहा, मैं अधिक बलवान हूँ।
हवा है, देखिए हवा है, उन्होंने सूरज से कहा कि मैं सबसे ज़्यादा बलवान यानी शक्तिशाली हूँ, पावरफुल हूँ। सूरज ने हवा से कहा मुझ में तुमसे ज़्यादा ताकत है। तो सूरज ने हवा से कहा कि तुमसे ज़्यादा तो मैं पावरफुल हूँ, आई एम द बेस्ट, ऐसा सूरज ने हवा से कहा। इतने में हवा की नज़र एक आदमी पर पड़ी। हवा ने कहा इस तरह बहस करने से कोई फायदा नहीं है, जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। तो देखिए यहाँ पे एक आदमी जा रहा था, तो हवा की नज़र है उस आदमी पर पड़ी और हवा ने कहा कि झगड़ने से, बहस करने से इसका पता नहीं चलेगा, चलिए एक ट्राई करते हैं कि ये आदमी जा रहा है, इसका कोट जो इसने देखो कोट पहना है, वो कोट जो निकाल देगा वो ज़्यादा बलवान है। देखिए जो इस आदमी का कोट उतरवा दे वही ज़्यादा बलवान है। अगर ये आदमी कोट जिससे उतार दे वो बलवान होगा। सूरज हवा की बात मान गया। उसने कहा ठीक है, दिखाओ अपनी ताकत। सूरज ने हवा की बात मान ली कि चलिए ठीक है, हम शर्त लगाते हैं कि हम इसका कोट है वो निकाल देंगे। हवा भी ऐसे शर्त लगाते हैं कि मैं भी इसका कोट निकाल सकता हूँ। सूरज ने कहा कि चलिए आप पहले ट्राई कीजिए इस आदमी का कोट निकालने के लिए। हवा ने अपनी ताकत दिखानी शुरू की। तो हवा ने क्या किया, अपनी ताकत दिखानी शुरू की, जोर जोर से हवा है वो बहने लगे। आदमी की टोपी उड़ गई। तो देखिए आदमी की टोपी उड़ गई, पर उसने अपने दोनों हाथ से शरीर से लिपटे रखे और जल्दी जल्दी कोट के बटन बंद कर दिए। अभी उस आदमी की टोपी उड़ गई हवा ज़्यादा आने से, तो क्या हुआ, उसने अपने कोट को दोनों हाथों से पकड़ लिया और सब बटन बंद कर दिए। हवा और जोर से चलने लगी, यानी हवा अपनी ताकत दिखाने लगी और जोर जोर से हवा चलने लगी। अंत में आदमी नीचे ही गिर पड़ा, पर उस कोट उसके शरीर पर ही रहा। अब हवा थक गई थी। अंत में क्या हुआ कि आदमी वो नीचे गिर गया, कि नीचे सो गया, लेकिन कोट था वो उसके शरीर पर ही था, उसने कोट को निकाला नहीं था। और अब क्या हुआ, हवा भी थक गई है और उसकी टर्न भी खत्म हो गया था। सूरज ने कहा हवा अब तुम मेरी ताकत देखो। तो सूरज ने कहा कि देखो अब मेरी ताकत। सूरज तपने लगा, यानी कि सूरज है वो गर्मी देने लगा। आदमी ने कोट के बटन खोल दिए। तो गर्मी होगी फ्रेंड्स, तो क्या करेंगे हम, ये कोट और सब हम निकाल देंगे। सूरज की गर्मी और बढ़ी, यानी सूरज गर्मी और देने लगा। आदमी ने कोट उतार दिया और उसे हाथ में लेकर चलने लगा। तो आदमी ने क्या किया, गर्मी होगी तो उन्होंने क्या किया, कोट है वो उतार दिया और हाथ में लेकर चलने लगा। सूरज ने कहा देखी मेरी ताकत, उतार दिया ना कोट। हवा ने सूरज को नमस्कार किया और कहा मान गए तुम्हारी ताकत। तो सूरज ने कहा कि देखो कैसे मैंने कोट उतरवा दिया, मेरी ताकत तुमने देखी। तो हवा ने सूरज को नमस्ते कहा और वो उसकी ताकत है वो मान ली कि आप में मेरे से ज़्यादा ताकत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हवा की बात। हवा को ऐसा क्यों लगा होगा कि वह सूरज से अधिक बलवान है। तो हवा है वो ज़्यादा बहती है तो सब उड़ जाता है, पत्ते सब ये उड़ा देती है, तूफान में लोगों के घर भी उड़ जाते हैं। तो ऐसा लगा कि मैं सबसे ज़्यादा बलवान। हवा आदमी का कोट कैसे उतरवा सकती थी, कोई तरकीब सोचो। हवा है वो कैसे कोट उतारेगी उस आदमी का, ऐसे आपके पास कोई तरकीब है? आदमी का वो कैसे कोट उतार सकती थी हवा? तो हवा है ज़्यादा अगर ठंड लगेगी तो क्या होगा, कोट उसे जो कोट हो वो निकाल नहीं पाएगा। तो हवा के द्वारा तो हम कोट ऐसे निकलवा ही नहीं सकते। आगे गर्मी। आदमी ने गर्मी लगने पर कोट उतार दिया। तुम गर्मी लगने पर क्या क्या करती हो या फिर करते हो? तो मैं पंखे का इस्तेमाल करता हूँ, मैं ठंडा पानी पीता हूँ, मैं ठंडा पानी से नहाता हूँ, यानी ये सब हम करते हैं। किसमें कितनी ताकत, बताओ इनमें से कौन अधिक बलवान है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तो सूरज या हवा? तो मुझे लगता है कि
सूरज अधिक बलवान है, क्योंकि सूरज ने उस आदमी का कोट उतरवा दिया, यानी गर्मी के कारण हम रह नहीं सकते। ठंडी हवा है तो ठंडी हवा आती है तो क्या होगा, कोई बात नहीं, लेकिन गर्मी है वो हम सहन नहीं कर सकते। हाथी या शेर, तो मुझे लगता है कि शेर अधिक बलवान है, क्योंकि शेर है वो जंगल का राजा है और शेर हाथी का भी शिकार कर सकता है। उसके बाद गर्मी या सर्दी, मुझे लगता है कि गर्मी है वो सबसे अधिक बलवान है, क्योंकि गर्मी ज़्यादा हो गई तो लोग जी नहीं पाते। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। ताकत की बात, हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, तो हवा ने अपनी ताकत दिखाने के लिए हवा तेज बहने लगी। सूरज ने अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या किया, वो धूप देने लगा। ये सब अपनी ताकत दिखाने के लिए क्या करेंगे, तो पानी है वो ज़्यादा बहने लगेगा, बादल है वो पानी ज़्यादा बरसाएंगे, पहाड़ है वो ऊंचे होंगे, सर्दी है तो सर्दी में क्या होगा, ठंडी हमें लगेगी। तो क्या होता, मान लो कि हवा ने कहा कि जो मिट्टी में गड़े इस तंबू को उखाड़ दे वह ज़्यादा ताकतवर होगा। ऐसा होता तो कहानी में आगे क्या होता और सोचो। अगर ऐसा होता तो हवा है वो उखाड़ सकती है तंबू को, और सूरज है वो तंबू को नहीं उखाड़ सकेगा। शब्दों का खेल, ताजमहल, यहाँ 6 शब्द छिपे हैं, ताज, महल, चमहल, तालमल। नीचे लिखे शब्द में तुम भी इसी तरह 8 शब्द ढूंढो। कमल, ककड़ी, तो यहाँ पे कमल, लकड़ी, ककड़ी, कड़ी, फल। उसके बाद यहाँ पे कम, कल, ऐसे कई सारे जो 8 शब्द हम लिख सकते हैं। मैं आपको इस सॉल्यूशन में दे दूंगा। एक के बदले दूसरा, बलवान की जगह ताकतवर शब्द का इस्तेमाल कर सकते हैं। नीचे सब लिखे शब्दों की जगह तुम कौन कौन से शब्द चुनकर लिख सकते हो, तो अधिक, ज़्यादा, शरीर, तन, फायदा, लाभ, झगड़ा तो बहस, लड़ाई, नमस्कार, नमस्ते, नमन, सर्दी यानी कि ठंड। तो फ्रेंड्स इस तरह हमने हमारा चैप्टर नंबर 4 यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, अधिक बलवान। वीडियो को देखते रहिएगा। थैंक यू।